जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन। आज हम समझेंगे कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी बच्चों किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई उसके पथ की संपूर्ण लंबाई, और वहीं बच्चों विस्थापन वस्तु द्वारा पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, सोनती नाम है, ठीक। वो अपने घर से जाता है मार्केट। अब मार्केट जाने में उसके द्वारा जो दूरी तय हो रही है, उसके पथ की लंबाई जो तय हो रही है, जिसे बेटा मान लीजिए उसका ये घर है, इसका सोनटी का। अब सोनटी यहाँ से निकला अपने घर से और उसे मार्केट जाना है, ये मार्केट जाने का रास्ता है और यहाँ जाकर मार्केट में रुक गया। अब बच्चों अब हम निकालेंगे उसकी दूरी कितनी है। तो उसकी दूरी निकालने के लिए हमें उसके इस पथ के लंबाई को निकालना पड़ेगा। जो इस पथ की लंबाई होगी वही सोनटी द्वारा तय की गई इसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या होगा। विस्थापन बच्चों सोनटी का प्रारंभ बिंदु, मतलब सोनटी कहाँ से चलना शुरू किया है और सोनटी कहाँ तक जाकर रुका है, उसका अंतिम बिंदु। मार्केट जाके रुका था ना, तो मार्केट जाकर वो रुका। अब उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, आरंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा। आप तो पाइथागोरस में पढ़े हैं ना। जैसे बेटा अगर कोई ये लाइन हो तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये कर्ण जो होगा ये सबसे इसकी न्यूनतम दूरी होगी। तो ऐसे ही बेटा इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही सीधी लाइन है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो इसका विस्थापन कुछ और आएगा और इसकी दूरी कुछ और आएगी। ठीक है बच्चों। अगर सोनटी अब मार्केट से वापस आता है, फिर उसी रास्ते से वापस आएगा, उसी रास्ते से वापस आएगा और अपने घर आएगा। अब घर आ गया तो उसका दूरी तो और तय कर लिया ना, उसके पथ की लंबाई तो और हो जाएगी। पहले हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे नापेंगे पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या करेंगे, वापस उसको मापते हुए आएंगे उसके घर तक। तो जो जाने में लंबाई तय आएगा, फिर वही आने में लंबाई तय होगा, तो हम लंबाई का दोगुना कर देंगे तो हमें इस पथ की लंबाई मिल जाएगी। लेकिन बेटा अब विस्थापन क्या होगा। मान लीजिए वो इस पथ से 2 किलोमीटर तय किया, 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आया, टोटल उसने कितना तय किया, 4 किलोमीटर। और जो 4 किलोमीटर तय की क्या है बच्चों, दूरी। क्या है, दूरी। क्या है बच्चों, दूरी। अब उसका विस्थापन क्या होगा, हमने बताया उसके द्वारा उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। अब वो यहाँ से गया यहाँ बच्चों, यहाँ इसके बीच की न्यूनतम दूरी ये आई। अब वो यहाँ से वापस आ गया यहाँ, तो वो अब आ कहाँ गया है, अपने पहले ही प्रारंभिक बिंदु पे आ गया है। और जब प्रारंभिक बिंदु पे आ गया है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि वो जहां से चलना शुरू किया था वहीं आप वापस आकर रुक गया। अब जैसे हम यहीं से चलना शुरू करें और यहीं वापस आ जाएं, तो हमारे पहले और दूसरे, मतलब हम वहां से गए फिर वापस आके यहीं खड़े हुए ना, तो अंतिम बिंदु भी यही होगा, प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा। तो हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। और अगर दूरी पूछेंगे तो हमें पूरे पथ की लंबाई निकालनी पड़ जाएगी। मतलब हम यहाँ से गए, जहाँ गए फिर वहां तक की लेंथ लेंगे, फिर वहां से रिटर्न है उसका लेंथ लेंगे, तो टोटल लेंथ जो होगा वही हमारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी और विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है बेटा कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, दूरी कभी शून्य नहीं होगा। वहीं विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और विस्थापन जब भी आएगा या फिर दूरी के बराबर आएगा या फिर उससे कम आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं बच्चों दूरी की परिभाषा। दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, जैसा कि हमने समझाया है कि
किसी किसी गतिमान वस्तु द्वारा गतिमान वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई उसके पथ की लंबाई उसके पथ की लंबाई उस गतिमान या उस वस्तु या उस वस्तु या उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। इसका इसका यसाई मात्रक बच्चों, इसका यसाई मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है। हम हमेशा दूरी को किसमें मापते हैं बच्चों? मीटर में। ठीक है। फिर इसके बाद यह एक अदिश राशि है। यह एक एक अदिश अदिश राशि राशि ठीक बच्चों, यह एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है? क्योंकि बेटा हमें दूरी तय करना है। दूरी में क्या निकाला जाता है? पथ की लंबाई। हमें सिर्फ पथ की लंबाई से मतलब है। तुम जिधर जिधर चाहे उधर चल सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए ये एक अदिश राशि है। अब हम देखेंगे बच्चों विस्थापन की परिभाषा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। किसी किसी गतिमान गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके उसके प्रारंभिक प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। इसका इसका यसाई मात्रक इसका यसाई मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है। मीटर को हम बच्चों एम से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह सदिश राशि बच्चे, यह सदिश राशि क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें जो गतिमान वस्तु होता है वो दूरी पहले ही तय कर चुका होता है। दूरी तय करने के बाद ही हम विस्थापन बता पाते हैं। तो विस्थापन बताने के लिए हमें एक निश्चित डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। मतलब वस्तु जिस दिशा में गति दूरी तय की होगी उसी दिशा में हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। यहाँ दिशा भी हमें पता है और मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। तो इसलिए विस्थापन क्या होता है? कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है, धन्यवाद।